हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। तो माय नेम इज़ एसपी सर और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कुछ डाउट पूछे थे, तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके साथ। तो क्या डाउट पूछे थे? क्या डी फार्मेसी या फिर पॉलिटेक्निक के लिए एमएसटी सीईटी ज़रूरी है क्या? ये फर्स्ट डाउट था। देन क्या 12th के बाद पॉलिटेक्निक करना उचित है क्या? एमएसटी सीईटी रिपीट करे क्या? एंड एमएसटी सीईटी का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इतने सारे डाउट में दोस्तों आज मैं कवर अप करने वाला हूं और वो भी डिटेल में करने वाला हूं। डी फार्मेसी क्या होता है, डी फार्मेसी हम कब कर सकते हैं, डी फार्मेसी के फायदे क्या है, पॉलिटेक्निक क्या होता है, पॉलिटेक्निक हम कब कर सकते हैं, उसके फायदे क्या है, एंड एमएसटी देने के फायदे क्या है, ये हम दोस्तों डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। एंड दोस्तों आपके लिए हम एक गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए हमने दोस्तों रैंकर बैच लॉन्च किया है और रैंकर बैच में हम दोस्तों आपका जो पूरा का पूरा एमएसटी सीईटी का जो क्रैश कोर्स है ये 45 डेज में लेने वाले हैं। पूरा का पूरा हम सिलेबस कवर अप करने वाले हैं और क्या क्या फीचर है इस क्रैश कोर्स के मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो दोस्तों सब लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, और सब लोग यहाँ पर जानते हैं कि एमएसटी सीईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, और एमएसटी सीईटी का जो डेट है ये बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो दोस्तों 45 डेज के इस क्रैश कोर्स में हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। तो दोस्तों ऑल लाइव वीडियोस हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑल लाइव वीडियोस, जो भी आप डाउट है हमें पूछ सकते हैं लाइव लेक्चर में। और ये जो है दोस्तों हम जूम ऐप पर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जूम ऐप पर एज अ माइक ऑन करके हमें डाउट पूछ सकते हैं और आपका जो डाउट है ये आप क्लियर कर सकते हैं। मेन बहुत बात यही आती है कि बच्चों के डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो होते हैं लेकिन बच्चों के डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह से दोस्तों हमने आपके लिए क्या किया है, जूम ऐप पर दोस्तों हमने आपके लिए रैंकर बैच लेकर आए हैं और इस रैंकर बैच में हम पूरा का पूरा 45 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस हम आपका कवर अप करने वाले हैं एमएसटी सीईटी का। देन लाइव लेक्चर के बाद हम टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम लेने वाले हैं। हर एक चैप्टर का आपका टेस्ट रहेगा, वीकली टेस्ट रहेगा। देन उसके बाद दोस्तों हम पूरे के पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर आपके जो ऑल डाउट्स है ये ऑल डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस 45 डेज के कोर्स के अंदर। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर इसकी फीस बहुत ज़्यादा होगी क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये अभी 90% हमने ऑफ रखा है आपके लिए, क्योंकि हमें पता है कोविड-19 जो सिचुएशन आया है, जो संकट आया है, आपके जो पेरेंट्स है उसकी जो परिस्थिति है ये बहुत विकट हो चुकी है। और यहाँ इसलिए हमने दोस्तों कॉस्ट को घटाया है और जो मेन हमारा जो प्राइस 12,000 था उसको हमने कम करके पीसीबी के लिए या फिर पीसीएम के लिए सिर्फ 1200 रुपीज़ फीस है। मतलब मात्र 1200 रुपये में दोस्तों आपके पूरे के पूरे पीसीबी हो या फिर पीसीएम हो, पूरा का पूरा आपका जो एमएसटी सीईटी सिर्फ 1200 रुपये में होने वाला है। मतलब अगर आप पर सब्जेक्ट की अगर हम कॉस्ट निकालें तो 400 रुपीज़ आती है दोस्तों। तो 400 रुपीज़ में हम आपको 45 डेज़ पढ़ाने वाले हैं, ना कि सिर्फ जस्ट 45 डेज़ पढ़ाने वाले हैं। तो 45 डेज़ के अंदर हम आपका पूरा का पूरा एमएसटी सीईटी का सिलेबस करवाने वाले हैं। ठीक है। अगर आपका पीसीएम भी है तो आपको दोस्तों 1500 रुपये लगेंगे। एंड जो स्टाफ है, मैं आपको स्टाफ के बारे में बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो स्टाफ है ये मैं हूँ एसपी सर, आपका फिजिक्स का टीचर। ये हमारे अमोल काले सर है जो कि मैथ पढ़ाते हैं। उनके आपने लेक्चर भी देखे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होते हैं। देन केमिस्ट्री का जो स्टाफ है ये साइली मैम है। तो साइली मैम ने भी बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, आपने देखे होंगे। एंड लास्ट जो है ये बायोलॉजी की जो मैम है ये प्रिया मैम है। प्रिया मैम ने दोस्तों अन अकेडमी पर दोस्तों एज अ प्लस एजुकेटर है वो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी वो नीट के लिए वो लाइव पढ़ाती है अन अकेडमी पर। मतलब इतना एक्सपीरियंस स्टाफ है दोस्तों। और ये जो कोर्स है दोस्तों 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पर मैं 100% रिजल्ट ओरिएंटेड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि ये हमारा ऑनलाइन का फर्स्ट ही बैच है और हम जूम ऐप पर लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इस साल अगर रिजल्ट दे दे तो अगले साल हमें बहुत अच्छा खासा रिस्पांस आ सकता है और बच्चों का भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने मैं रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारे डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे थे, कुछ ना कुछ आप कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए ये लेकर आए हैं। तो कैसे ज्वाइन करना है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है दोस्तों, एक नंबर देता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है
उस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। एंड कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इस कोर्स के बारे में। तो नंबर यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, तो 8329369715, ठीक है। इस नंबर को आप नोट डाउन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या डी फार्मेसी या फिर पॉलिटेक्निक के लिए एमएसटी सीईटी ज़रूरी है क्या? तो इसका जो आंसर आता है माय डियर फ्रेंड्स, नो आता है। अगर आप डी फार्मेसी करना चाहते हैं या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको एमएसटी सीईटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं दोस्तों आपको सबसे पहले बताता हूँ कि एमएसटी सीईटी के जो अंदर आपको किस किस कॉलेज के लिए एडमिशन मिलता है और किन किन कोर्स के लिए एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप बी करना चाहते हैं या फिर बीटेक करना चाहते हैं तो आप एमएसटी सीईटी दीजिए। देन दूसरी बात दोस्तों, अगर आप बी फार्मेसी करना चाहते हैं तो आप एमएसटी सीईटी दे सकते हैं। एंड अगर आप एग्री करना चाहते हैं तो एग्री के लिए भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एमएसटी सीईटी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्री करना है, बी फार्मेसी करना है या फिर बीटेक करना है तो आप ये एमएसटी सीईटी दे सकते हैं। तो बहुत सारे मुझे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बी फार्मेसी क्या होता है एंड डी फार्मेसी क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ और इस स्लाइड से माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ब्लैंक स्लाइड ऐड करता हूँ दोस्तों। बी फार्मेसी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बी फार्मेसी एंड ये होता है डी फार्मेसी। डी फार्मेसी होता है दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो डिप्लोमा आप ये डी फार्मेसी कब कर सकते हैं दोस्तों, 12th के बाद ही कर सकते हैं। अभी कुछ यहाँ पर गलत फहमियाँ ऐसे है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम 10th के बाद कर सकते हैं क्या। जैसे कि दोस्तों पॉलिटेक्निक हम 10th के बाद कर सकते हैं, लेकिन डी फार्मेसी दोस्तों आप 10th के बाद नहीं कर सकते। डी फार्मेसी अगर आपको करना है तो आप 12th के बाद ही आपको करना पड़ेगा। एंड डी फार्मेसी का जो एडमिशन होता है ये 12th के जो आपके परसेंटाइल है, 12th में जो बोर्ड में आपको परसेंटेज मिले हैं, ये 12% के हिसाब से आपको डी फार्मेसी में एडमिशन मिलता है। यहाँ पर आपको एमएसटी सीईटी एंट्रेंस देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात दोस्तों, बी फार्मेसी क्या होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है और ये 4 ईयर का कोर्स होता है और इसका भी आप 12th के बाद ही दे सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए आपको एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो ये है दोस्तों ग्रेजुएशन। बी फार्मेसी जो है ये ग्रेजुएशन है और डी फार्मेसी जस्ट डिप्लोमा है। अगर आपको जस्ट मेडिकल लाइसेंस चाहिए तो आप डी फार्मेसी करिए, बी फार्मेसी के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको जस्ट मेडिकल लाइसेंस चाहिए तो आई बात ध्यान में, ठीक है। तो डी फार्मेसी करने के बाद आपको मेडिकल लाइसेंस मिल सकता है और 100% मिलेगा। ओके, देन दोस्तों डी फार्मेसी के लिए 12th में आपका फिजिक्स होना ज़रूरी है, देन आपका केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। एंड देन दोस्तों अगर आपका बायो है तो अच्छी बात है, अगर बायो नहीं भी है, अगर आपका मैथ है, तभी भी दोस्तों आप डी फार्मेसी कर सकते हैं। और बहुत ये गलत फैमिली है, मतलब गलत फहमी फैली है बहुत बच्चों के अंदर कि अगर हमारा मैथ है एंड बायो नहीं है तो हम डी फार्मेसी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, अगर आपका बायो है तो भी आप डी फार्मेसी कर सकते हैं, अगर आपका मैथ है तभी भी आप डी फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है ये जस्ट 2 ईयर्स का कोर्स होता है। कुछ बच्चों को लगता है कि 3 ईयर्स का होता है, नहीं, जस्ट 2 ईयर्स का कोर्स होता है। आई बात समझ में, मतलब बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी में ये डिफरेंस होता है। देन हम आगे जानते हैं कि बीटेक एंड पॉलिटेक्निक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ और यहाँ पर मैं पॉलिटेक्निक लेता हूँ, पॉलिटेक्निक, और यहाँ पर मैं लेता हूँ बीई और बीटेक, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक अगर आपको दोस्तों करना है तो आप 10th के बाद भी कर सकते हैं एंड आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। 10th के बाद अगर आप करेंगे तो ये कम्प्लीटली 3 ईयर्स का कोर्स है एंड अगर आप 12th के बाद करेंगे तो आप ये 2 ईयर्स में कर सकते हैं, क्योंकि 12th के बाद में आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये पॉलिटेक्निक करने के लिए दोस्तों आपको एमएसटी सीईटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपके 10th के अच्छे खासे स्कोर है, 12th का अच्छा खासा बोर्ड में स्कोर है तो आप पॉलिटेक्निक में अच्छे खासे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आई बात ध्यान में। ओके, तो बी क्या होता है, बीटेक क्या होता है, तो ये दोस्तों पॉलिटेक्निक मतलब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है। तो ये क्या होता है, ये डिप्लोमा होता है
और ये क्या होता है, ये डिग्री होती है, ये ग्रेजुएशन होता है, या फिर आप इसको डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। और ये कितने साल का कोर्स है, ये पूरा का पूरा 4 ईयर का कोर्स है, और ये आप 12th के बाद ही कर सकते हैं। और इसके लिए MSTCET क्या है, 100% कंपलसरी है, ठीक है। तो ये रहा पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग में डिफरेंस, ठीक है। तो मतलब आई होप कि ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आपको पूरा का पूरा डिटेल में दोस्तों आंसर मिला होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। आप मतलब डायरेक्टली आप कमेंट में बता दीजिए, मैं कमेंट पढ़ूंगा और अगले वीडियो में आपका जो डाउट है ये क्लियर करूंगा, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या 12th के बाद पॉलिटेक्निक करना उचित है। तो इसका आंसर मैं दोस्तों नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है तो आप 10th के बाद प्रीफर कीजिए, आप 10th के बाद जाइए। 12th के बाद आप क्यों जा रहे हैं। अगर आपको 12th के बाद सच में इंजीनियरिंग करना है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है लेकिन थोड़ा डिप्लोमा होता है, ठीक है। तो अगर आपको सच में इंजीनियरिंग करना है तो आप 12th के बाद MSTCET दीजिए, और MSTCET में अच्छा खासा स्कोर, अच्छा खासा परसेंटाइल लाके आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और 4 ईयर के बाद दोस्तों आपका अच्छा खासा पैकेज हो सकता है। अगर आप दोस्तों 12th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। देन ये मतलब 2 साल पॉलिटेक्निक के एंड डिग्री के। देन अगर आपका पॉलिटेक्निक मतलब डिप्लोमा अगर आपका ख़त्म हो जाता है, देन उसके बाद अगर आपको डिग्री में एडमिशन चाहिए तो सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है पॉलिटेक्निक के मार्क के हिसाब से। एंड डिग्री 3 ईयर की होती है, ये 2 ईयर मतलब आपका 5 ईयर यहाँ पर आपको पढ़ाई के लिए लगता है। अगर आप 12th के बाद करेंगे तो डायरेक्टली आप BE करेंगे तो जस्ट 4 ईयर में हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक करना है तो 10th के बाद कीजिए, 12th के बाद नहीं, ओके। ये बात आपको भेजे में घुस गई है, ओके। चलिए, MSTCET रिपीट करे क्या, तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं, MSTCET आपको रिपीट करना नहीं है। हमारे पास कम समय बचा है, सिर्फ हमारे पास अभी 45 डेज बचे हैं, और 45 डेज में अगर आप दोस्तों ठान ले तो दोस्तों कुछ भी ये नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ठान ले कि मैं 45 से अच्छा खासा पढ़ाई करूँगा और अच्छा सा अच्छा स्कोर लाऊंगा, तो आप दोस्तों कर सकते हैं। और उसी के लिए तो यार हमने ये जो कोर्स है, ये रैंकर बैच हमने लॉन्च की है आपके लिए। 45 डेज में पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे जोश के साथ, और Zoom ऐप पर वो भी। आप डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, ये आपकी डाउट पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर MSTCET का इम्पोर्टेंस क्या है, तो दोस्तों MSTCET का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप एग्री करना चाहते हैं तो आप को MSTCET देना पड़ेगा। अगर आप BE/BTech करना चाहते हैं तो MSTCET देना पड़ेगा। B.Pharmacy करना चाहते हैं तो MSTCET आपको देना ही पड़ेगा। एंड MSTCET का इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो है दोस्तों ये ब्रांडेड कोर्सेज है। तो B.Pharmacy, देन एग्री एंड BE/BTech, आपको तो पता है BE/BTech में कितने सारे अच्छे अच्छे कॉलेज में पैकेज मिलते हैं। COEP एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। इस कॉलेज में दोस्तों पर एनम 40 लाख तक का आपको पैकेज मिल सकता है, ठीक है। B.Pharmacy करने के बाद आप दोस्तों ड्रग ऑफिसर बन सकते हैं, और नए बहुत सारे फार्मा कंपनी में आप जो है ये जॉब कर सकते हैं B.Pharmacy के बाद, ठीक है। एंड एग्री करने के बाद आप गवर्नमेंट ऑफिसर ही बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो उसके ऊपर अगर आप चाहे तो वीडियो मतलब अगर आप बोले तो वीडियो बना दे उसके ऊपर, तो मैं बना देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, एंड दोस्तों रैंकर बैच को ज़रूर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैंने आपको नंबर दिया है, ये नंबर पर आपको क्या करना है, कॉल नहीं करना है, जस्ट व्हाट्सअप करना है अगर आपको कुछ भी डाउट है तो। और 100% ज्वाइन कीजिए दोस्तों, 1200 रुपये जस्ट फीस है। एंड जो फ़ोनपे का जो मैं आपको नंबर बताता हूँ, ये फ़ोनपे का नंबर है 88068387 1, ठीक है। मैं एक अलग स्लाइड लेता हूँ और इस स्लाइड में आपको फ़ोनपे का पूरा मतलब नंबर बताता हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मतलब कुछ भी अगर आपको डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 8329369715। एंड फ़ोनपे एंड और गूगल पे का जो नंबर है, डायरेक्टली आप फ़ोनपे या फिर गूगल पे कीजिए। गूगल पे का जो नंबर है ये है, ठीक है,
तो 88068387, यहाँ पर ये 87 है और ये है 18। ठीक है, तो इस नंबर पर आपको क्या करना है, गूगल पे या फिर फ़ोनपे करना है एंड डायरेक्ट इस नंबर पर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर आप आपका जो नंबर है हमें देना चाहते हैं तो उसका दोस्तों मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। तो फर्स्ट कमेंट में आप क्या कीजिए, वो फॉर्म भरिए, आपका नंबर दीजिए, हम आपको कॉल करेंगे या फिर आपको मैसेज करेंगे। जो भी अपडेट है, जो भी इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में आपको हम भेज देंगे व्हाट्सएप पर। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।